रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द आइटलाइज्ड फ्रेजेस। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमने रीड करना है और जो तिरछे शब्दों में तिरछे शब्द दे रखे हैं उनके लिए हमने क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तिरछे शब्दों में कुछ किसी प्लेस को शो कर रहा है तो वहाँ हम वेयर लगाएंगे, अगर टाइम को शो कर रहा है तो वहाँ व्हेन लगाएंगे, किसी पर्सन को शो कर रहा है तो हु लगाएंगे, किसी चीज़ को शो कर रहा है तो विच, या किसी चीज़ को शो कर रहा है तो विच लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये पैराग्राफ रीड करते हैं पहले। ये है, अनिल इज इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ही इज रीडिंग अ बुक। पहले आप ऐसे करो, अंडरलाइन करते जाओ। तो फर्स्ट लाइन थी हमारी अनिल इज इन स्कूल, इन स्कूल को अंडरलाइन कर लो। ठीक है। फिर आगे बनता है ये, अनिल इज इन द लेफ्ट रो, तो इन द लेफ्ट रो को अंडरलाइन कर लो, फिर बाद में हम इनके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आगे है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग अ बुक जो है उसको अंडरलाइन करना है आपने। नेक्स्ट है, अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकंड रो, तो इन द सेकंड रो को आप अंडरलाइन करोगे। फिर है, ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल, शार्पनिंग हिज पेंसिल को अंडरलाइन करो। फिर है, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इसमें कोई भी नहीं है ऐसा तिरछा। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, तो इसमें इसके आगे है, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो को आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है। तो पहली लाइन थी हमारी अनिल इज इन स्कूल, तो इन स्कूल जो है प्लेस को शो कर रहा है, तो इसका हम क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे, वेयर इज अनिल। ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखो वेयर इज अनिल, क्योंकि इन स्कूल का मतलब क्या है, किसी प्लेस को शो कर रहा है वो, तो वेयर इज अनिल। और लास्ट में क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क, अनिल का ए कैपिटल लिखोगे, नेम है ये। नेक्स्ट है, आई एम स्कूल टू, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, तो ये भी प्लेस को शो कर रहा है, तो लिखेंगे वेयर इज अनिल सिटिंग। सेकंड में क्या लिखेंगे, वेयर इज अनिल सिटिंग। आर यू हियरिंग मी स्टूडेंट्स? ओके, लिख रहे हो आप? हाँ, लिख रहे हो ना? ठीक है। हाँ, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट है, अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकंड रो, तो ये भी प्लेस को शो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। इसके बाद है, ये सब लिख लो, मैं अगला तब बोलूंगी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल। इसके लिए बनेगा क्वेश्चन, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पेंसिल शार्प कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, या व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग, ये भी लिख सकते हो। व्हाट इज ही डूइंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो इसमें द टीचर जो है तिरछे शब्दों में दे रखा है, तो टीचर पर्सन है, इसलिए हम इसके लिए क्या बताया था मैंने, हु लगाओगे आप। हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या लिखेंगे, हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। और लास्ट सेंटेंस है ये, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग,
What are some children doing? What are some children doing? Have you done? कौन सी बताओ बेटा? अच्छा, Where is Anil sitting? Where is Anil sitting? फिर तीसरा है What is he doing? What is he doing या अनिल doing, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और फोर्थ का बनेगा Where is Anil's friend sitting? अनिल का फ्रेंड कहाँ बैठा है? Where is Anil's friend sitting? फिफ्थ बनेगा What is he doing? What is he doing? पेंसिल से भर रहे हो ना? हाँ, What is he doing? इससे नेक्स्ट बनेगा Who is writing on the blackboard? Who is writing on the blackboard? 6 हो गए सबके। अब 7th जो है, लास्ट वन जो है, वो आपका बनेगा What are some children doing? What are some children doing? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? What are some children doing? Done? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट एप्रोप्रिएट हो गए हैं, अब सारे हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड लगाना है इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स। ये है नेहा डैश डिड यू गेट दिस बुक। अब इसका आंसर पढ़ोगे पहले आप। आंसर पढ़ के आपको समझ आएगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाना है। अगर तो आंसर प्लेस को शो कर रहा है तो वेयर लगाओगे, समय पूछ रहा है तो व्हेन लगाओगे, किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तो व्हाट लगाओगे, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है तो हु लगाओगे, ठीक है। तो पहला है हमारा ये, पहला नेहा डिड यू गेट दिस बुक। तो शीला आंसर में क्या कहती है? यस्टरडे मॉर्निंग। तो ये समय को शो कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे? when, WHEN। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी आर नॉट? when did you? ओके बेटा, हाँ इसने टाइम को शो किया है इसलिए क्या लगाया हमने? when, ठीक है। अब आगे है नेहा डैश इज योर सिस्टर क्राइंग। तो शीला क्या कहती है? बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल। जहां रीजन बताया गया हो वहां हम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए वाई लगाते हैं, WHY, ठीक है। रीजन के लिए क्या लगाते हैं? वाई। तो वाई, हाँ WHY। रीजन के लिए क्या बताया? वाई। टाइम के लिए क्या बताया था? व्हेन। आगे है शीला बिकॉज, हाँ इज दिस योर्स और हर्स। तो शीला आंसर में क्या कहती है? इट इज अवर्स। तो ये प्लेस को शो कर रहा है, नहीं किसी चीज के पोसेशन को शो कर रहा है कि ये चीज किसकी है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? whose, 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 WHOSE। थर्ड में क्या आएगा? whose, मीन्स ये कमरा किसका है। नेक्स्ट है नेहा जहां काम को करने का ढंग हो तो वहां हम क्या लगाते हैं? HOW, हाउ, ठीक है। तो ये है डैश डू यू गो टू स्कूल। शीला वी वॉक टू स्कूल। हम स्कूल पैदल जाते हैं। तो ये बताया गया ना कि कैसे जाते हो, मैनर बताया गया है। तो इसमें हम HOW, हाउ लगाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? हाँ। अब अगली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये वर्ड्स दे रखे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर वाली एक्सरसाइज में। हाउ कहाँ लगाते हैं? जहाँ किसी काम को करने का ढंग बताया जाता है। व्हाट जहाँ कोई बात पूछी जाती है। व्हेन जहाँ समय पूछने के बारे में बात होती है कि कब। और वेयर जहाँ स्थान पूछा जाता है, प्लेस के लिए वेयर लगाते हैं। विच कौन सा, किसी थिंग के बारे में पूछी जाती है जब कोई बात, वहाँ विच लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारा माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक।
नाउ ही डज नॉट नो डैश टू डू, तो क्या आएगा बताओ? वट टू डू। नाउ ही हाँ वट टू डू, पहले में वट भरो और वट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और उसे कहाँ ढूंढे, क्या करे और कहाँ ढूंढे, ऐसे ही सेंस बनेगी ना। तो पहले में वट आएगा और इसी के दूसरे में वेयर आएगा, ठीक है। अगला है देयर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कैन नॉट डिसाइड विच वन टू बाय, कि कौन सा खरीदे, विच WHICH, सेकेंड सेंटेंस में विच आएगा, ठीक है। अगला है हमारा यू डू नॉट नो द वे टू माई स्कूल, तुम मेरे स्कूल का रास्ता नहीं जानते हो। आस्क द पुलिस मैन डैश टू गेट देयर, पुलिस मैन से पूछो कि वहां कैसे जाना है। तो मैनर पूछा गया है, काम करने का तरीका पूछा गया है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ, HOW। थर्ड में क्या फिल करना है? हाउ। नेक्स्ट वन, यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। यू शुड डिसाइड सून, तुम्हें जल्दी डिसाइड करना चाहिए। वेयर टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग, व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, कि तुमने घर कब बनाना है। यहाँ वैसे वेयर भी आ सकता है, दोनों ही लिख लो, ओब्लिक डाल के दोनों लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो, फिफ्थ सेंटेंस है ये, डू यू नो हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल, HOW हाउ। इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट रिमेम्बर, I do not remember when and where I learned it. When and where, फिफ्थ के 3 ब्लैंक हैं, पहले ब्लैंक में हाउ और दूसरे में when और तीसरे में where। नेक्स्ट सेंटेंस, you should know dash to talk and dash to keep your mouth shut। तो इसका आएगा you should know when to talk and where to keep your mouth shut। फिफ्थ के पहले में when आएगा, दूसरे में where। You should know when to talk and where to keep your mouth shut। Have you done this exercise, students? Okay बेटा, okay बेटा, okay। Now next exercise, okay बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एड IM और IN टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द आइटैलाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन वर्ड्स के आगे इम या इन क्यों लगाना है, इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा, ठीक है। और जो तिरछे शब्द दिए गए हैं उनकी जगह वो अपोजिट वर्ड लगाना है हमने। तो ये वर्ड्स हैं पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव, कॉम्पिटेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ वी वर्क वेरी हार्ड। तो इसमें तिरछे शब्द हैं वेरी डिफिकल्ट, तो हम क्या लिखेंगे? वेरी डिफिकल्ट को अंडरलाइन कर दो और इसी के ऊपर ही आप क्या लिखोगे? द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल। क्या लिखोगे? इम्पॉसिबल। हाँ, IMPOSSIBLE। वेरी डिफिकल्ट की जगह क्या लिख देंगे? इम्पॉसिबल। IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लैक्स कॉम्पिटेंस। लैक्स कॉम्पिटेंस क्या है? तिरछे शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हमने राइट वर्ड भरना है। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही लैक्स कॉम्पिटेंस दैट इज वाई ही कैन नॉट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन ए ईयर। तो लैक्स कॉम्पिटेंस की जगह हम लिखेंगे ही इज इनकॉम्पिटेंट। इसके आगे IN लगेगा, INCOMPETENT, इनकॉम्पिटेंट। समझ आ रहा है सबको?
हाँ, इनकॉम्पिटेंट। फर्स्ट वाले में बेटा इम्पॉसिबल भरना था, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट की जगह इम्पॉसिबल। और अब हम दूसरा कर रहे हैं, इसमें लैक्स कॉन्फिडेंस की जगह इनकॉम्पिटेंट, INCOMPETENT, इनकॉम्पिटेंट। हो गया सबका? आगे चलते हैं। ओके बेटा, एवरीबॉडी हैज डन। नाउ थर्ड सेंटेंस, डू नॉट लॉस पेशेंस, धैर्य मत खो, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी, एक दिन तुम्हारा लेटर आ जाएगा, पोस्टमैन ने मुझे बताया। तो इसमें क्या है, तिरछे शब्द कौन से हैं? लॉस पेशेंस, तो क्या आएगा? डू नॉट बी, बी लिखो, BE, डू नॉट बी इम्पेशेंट, IMPATIENT, डू नॉट बी इम्पेशेंट, BE, बी लिखना है, BE, उसके बाद इम्पेशेंट, IMPATIENT, इम्पेशेंट, डू नॉट बी इम्पेशेंट। लॉस पेशेंस को हटा दोगे आप, उसकी जगह क्या लिखोगे? बी इम्पेशेंट। अंडरस्टैंड और नॉट स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? हाँ, क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? बी सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, that is not a proper remark to make under the circumstances। तो इसमें तिरछे शब्द हैं हमारे, not a proper, तो इसको काट के not a proper को हटा के हम क्या लिखेंगे? an improper, an improper, 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 an improper। लिख लिया सबने? हैव यू डन? ओके बेटा, क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटे? यस, वेरी गुड, यू आर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, he appears to be without sensitivity, in fact he is very emotional। वह विदाउट सेंसिटिविटी दिखता है और वह बड़ा इमोशनल है। तो इसमें विदाउट सेंसिटिविटी की जगह हम क्या लगाएंगे? विदाउट सेंसिटिविटी पीछे शब्दों में है, आइटैलाइज्ड है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे इनसेंसिटिव, IN लग जाएगा, INSENSITIVE, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। हैव यू डन? यस, ओके, ओके बेटा, ओके, ओके, सो ओके बेटा। अगली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 5। ये बहुत इजी है, AN एंड द लगाना है आपने। तो ये है देयर वाज, बेटा आवाज नहीं करो, नो डिस्टर्बेंस। ये है हमारा देयर वाज वंस अ प्ले, पहले ब्लैंक में क्या भरोगे? देयर वाज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। इसके बाद फिर सेकंड में आप दा भरोगे, दा का T कैपिटल आएगा क्योंकि इससे पहले फुल स्टॉप आ चुका है। तो ये अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दा का T क्या भरोगे? कैपिटल। द फेमस एक्टर वाज एक्टिंग इन इट, इन द प्ले, दोबारा भी दा ही आएगा थर्ड में। इन द प्ले हिज रोल वाज दैट ऑफ एन अरिस्टोक्रेट, एन अरिस्टोक्रेट। फोर्थ में क्या आना है? एन हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन द कैसल,
in a castle, sorry, in a castle, फिफ्थ में ए आएगा, ए कैसल फॉर 20 years। इसके बाद है इन द लास्ट एक्ट, इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले someone would come on the stage with a letter which he would hand over the prisoner, even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance. He always insisted that the letter be written out from beginning to end. Have you done? Yes, students. सबके सही फिल का अपने एमटी की अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। अभी एक आजकल में डेट शीट आ जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की क्लास ओवर हुई। We will meet next week for the next lecture.